हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं निशा। आज मैं आप लोगों के लेके आई हूँ आप लोगों की इस आधे से सामान्य हिंदी, जिसे मैंने 2 क्लासेस करा दी हैं। जिन लोगों ने वो क्लास नहीं देखी तो वो मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर मैं वो पीवाईक्यूज़ करा रही हूँ जो आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो देखिए, यहाँ पर आज मैं आप लोगों को वर्तनी कराऊँगी, जहाँ पर आप लोगों के सभी क्वेश्चन यहाँ पर कराए पूछे गए हैं। तो देख लीजिए, पहले तो सभी देख लीजिए। हर एग्ज़ाम में देखिए, यहाँ पर से देखिए, हर क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और इसके साथ ही साथ पहले मैं थ्योरी थोड़ी-सी कंप्लीट करा दूँ, उसके बाद मैं आप लोगों के क्वेश्चंस कराऊँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जिन लोगों ने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी तो वो भी मेरे चैनल पे देख सकते हैं, जिसमें मैंने वर्णमाला के आपके 250 क्वेश्चन और आप लोगों के 100 क्वेश्चन जो हैं वो आपके विराम चिन्ह से वो भी कंप्लीट करा दिए हैं। आपको विराम चिन्ह भी आपकी थ्योरी कराई है। और तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आज हम देखेंगे वर्तनी क्या है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर सेकंड है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि वर्तनी क्या होती है। तो देखिए, वर्तनी तो हम परिभाषा की बात करते हैं, डिफिनेशन की बात करते हैं शुद्ध भाषा के लिए। देखिए, कोई भी आपको मान लीजिए कि आप लोग इंग्लिश बोलना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन आप लोगों को ठीक से नहीं आती है, तो आप क्या करेंगे, उसको शुद्ध तरीके से बोलना चाहेंगे। तो शुद्ध भाषा के लिए तो हम जब चीज़ों को देखेंगे, ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए ALLE, ठीक है, अगर हमारा यहाँ पे सही लिखा हुआ है, ठीक है, अगर स्पेलिंग भी सही है, ठीक है, और हम पढ़ भी सही रहे हैं, तो अपने आप जो लेखन होएगा वो भी हमारा शुद्ध हो जाएगा, ठीक है। तो जब हम शुद्ध पढ़ेंगे, शुद्ध लिखेंगे, शुद्ध सुनेंगे, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि शुद्ध भाषा के लिए, अगर आप लोग चाहते हैं कि शुद्ध भाषा हो, आपकी लैंग्वेज बिल्कुल शुद्ध हो, तो उसके लिए शुद्ध दर्शन, मतलब आप लोग जब देखेंगे चीज़ें, जो यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि आप पढ़ रहे हैं, यहाँ पे परीक्षाओं लिखा है, ठीक है, तो आप लोग जो पढ़ रहे हैं तो उसको भी अच्छी तरीके से पढ़ें। अगर कोई मैम मैम यहाँ पे पढ़ा रही हैं, तो उनको भी अच्छी तरीके से आपको देखना भी है और अच्छी तरीके से सुनना भी है, यानी कि लिसनिंग भी करनी है और आपको देखना भी है, वॉच भी अच्छे तरीके से देखना भी है और सुनना भी है, और अच्छे तरीके से उच्चारण भी करना है। जब आप देखेंगे, सुनेंगे और बोलेंगे, तभी आपका जो लेखन में शुद्धता आएगी। क्या होएगी? आपकी लेखन में भी शुद्धता आएगी। तो इसी को हम वर्तनी कहते हैं, जिसका जब हमारा शुद्धता होती है। तो चलिए देख लेते हैं इससे संबंधित क्या-क्या क्वेश्चन पूछे गए थे। मान लीजिए कि यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं बता दे रही हूँ कि देखिए, राजस्व लेखपाल में फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट के एग्ज़ाम में पूछा गया और 2015 के एग्ज़ाम में पूछा गया है। कौन-सा क्वेश्चन पूछा गया है? तो यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन पूछा गया है अशुद्ध। तो अशुद्ध क्या है? यहाँ पे अत्यधिक। तो ठीक है, तो अत्यधिक, तो यहाँ पे या में डंडा लगा दिया। क्या लगा दिया? या में डंडा लगा दिया। लेकिन शुद्ध क्या है? अत्यधिक है, अत्यधिक नहीं है बल्कि अत्यधिक है। यहाँ पे अशुद्ध क्या है? प्रतिनिधि, ठीक है, तो प्रतिनिधि में बड़ी ई की मात्रा लगा दी, बल्कि प्रतिनिधि में किसकी लगती है? छोटी ई की मात्रा। तो यहाँ पर देखिए, आप लोग अच्छे से देखिए, यहाँ पे प्रतिनिधि, तो इस तरीके से देखिए, यहाँ पे क्या है, प्रतिनिधि में बड़े ई की मात्रा लगी, लेकिन बड़े शुद्ध क्या है? प्रतिनिधि, तो यहाँ पे छोटे ई की मात्रा लगेगी। तो इसी तरीके से हम और क्वेश्चंस को भी, एक दो क्वेश्चन को देख लेते हैं, आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया। तो शुद्ध भाषा कैसे होगी? जब आप लोग शुद्ध तरीके से देखेंगे, सही से दर्शन करेंगे, देखेंगे और उन्हें जो है सुनेंगे और उसे अच्छी तरीके से बोलेंगे, तभी आप क्या है, शुद्ध लिख पाएंगे। जैसे कि मान लीजिए प्रामाणिक, ठीक है, तो प्रामाणिक जो है वो आपने सुना या फिर देखा भी नहीं है, सुना भी नहीं है, तो इस तरीके से आप शुद्ध लेखन नहीं कर पाएंगे। लेकिन क्या है, आपने अच्छे तरीके से देखा भी है, आपने देखा है कि इस तरीके से होता है, आपने सुना भी है, और उसके बाद आप लेखन उसके अच्छी तरीके से और उच्चारण भी कर लेते हैं, उसके बाद ही आप क्या करेंगे, लेखन कर सकेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर दे रखा है, और यहाँ पे देखिए दूसरा देखें 46। तो देखिए, 46 में छोटी की मात्रा होती है, ना कि बड़ी की मात्रा होती है। पूज्य, तो पूज्य में बड़े ओ की मात्रा होती है पूज्य। प्राण प्राप्त होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारी क्या दे रखी है, आप लोगों की वर्तनी दे रखी है। तो इससे संबंधित भी क्वेश्चन आप लोगों के हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए, यहाँ पर देखिए कौन कौन से एग्जाम में पूछे गए हैं। देखिए, लोअर पीसीएस, तो यहाँ पे यूपी ट्रिपल एससी में पूछे गए हैं, आपका लोअर एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए, हम अब यहाँ पर पीवाईक्यूज़ कर लेते हैं, जो जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो आप लोगों को, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छे से इसकी परिभाषा समझ आ गई होगी। तो चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए,
यहाँ पे क्वेश्चन नंबर है हमारा 1। तो यहाँ पर वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, कम से कम इसमें काफ़ी क्वेश्चन है तो इनको लास्ट तक करके जाइएगा, ताकि आप लोग का लिए देखिए एग्ज़ाम में एक-एक नंबर आप लोगों का बहुत ही महत्व रखता है। तो आप लोग हम नहीं चाहते कि आप लोग वीडियो को छोड़ के चले जाएँ और जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपके रह जाएँ। तो देखिए अत्यधिक व्यवस्थता से जीवन नीरसता आ जाती है। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित वाक्य में मोटे छपे शब्द की शुद्ध वर्तनी कौन सी है? देखिए मोटे छपे शब्द की वर्तनी कैसी है? तो यहाँ पे अत्यधिक, तो अभी मैं बताया था अत्यधिक में बड़ा वो या में डंडा नहीं लगता है, बल्कि या खाली होता है। तो यहाँ पे अत्यधिक यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? तो यहाँ पे क्या बताया था? आपका प्रतिनिधि बताया, तो प्रतिनिधि आपका कौन सा है? ये सही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो अशुद्ध वर्तनी आपकी क्या है? देखिए 4-3 चीज़ दे रखी है, तो अशुद्ध बताना है। देखिए हस्तक्षेप, तो हस्तक्षेप नहीं होता बल्कि हस्तक्षेप होता है, ओके। और यहाँ पर देखिए निम्न में वर्तनी की शुद्धि से दृष्टि से शुद्ध शब्द बताइए। तो शुद्ध शब्द क्या है? आपका प्रामाणिक, ठीक है। तो प्रामाणिक नहीं होता है, प्रामाणिक नहीं होता है, प्रमाणिक होता है। और नेक्स्ट है कौन सा शब्द शुद्ध है? तो देखिए कौन सा शब्द शुद्ध है? तो 46 शब्द कौन सा है? 46। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि 46, तो यहाँ पे क्या है? 46। तो ये शब्द आपका शुद्ध है। फिर आता है निम्न में वर्तनी की शुद्धि से शुद्ध शब्द क्या है? तो वर्तनी की दृष्टि से देखें, यानी कि लेखन की दृष्टि से अगर देखें तो किस तरीके से जो लिखा हुआ है वो सही है। जैसे कि पूज्य है, तो अभी बताया था बड़े ऊ की मात्रा लगती है पूज्य में। परीक्षा, तो ये आपका सही है। तो देखिए ये भी आपके एग्जाम में, सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। और शुद्ध वर्तनी चुनिए। तो यहाँ पे शुद्ध वर्तनी आपकी क्या है? ऊपरी लिखित। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, यहाँ पे शुद्ध वर्तनी वाला शब्द छाटिए। तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको छाटना है, तो कौन सा है? तो यहाँ पे शुद्ध वर्तनी वाला जो शब्द है वो आपका क्या है? बी, मोमोर्श। नेक्स्ट देखिए, भग्गू सेठ तो बहुत ही दुष्चरित व्यक्ति हैं। तो दुष्चरित को हमें ठीक करना है। तो दुष्चरित आपका कौन सा है? ये आ गया दुष्चरित। तो यहाँ पे छोटे ऊ की मात्रा लगी, देखिए यहाँ पे बड़े ऊ की मात्रा लगी, लेकिन क्या है? ये छोटे ऊ की मात्रा लगेगी, ये आपका सही हो जाएगा। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है, यहाँ पर भी आपका शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। तो शुद्ध वर्तनी आपकी क्या है? ऋषि। तो ऋषि क्या है? आपकी शुद्ध वर्तनी है। और सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है, ठीक है। सही लेखन जो लिखा हुआ सही शब्द लिखा है, तो वो क्या है? आपका श्रृंगार। तो श्रृंगार क्या है? आपका सही है। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द युग्म है? तो कौन सा शब्द जो है युग्म है वो कौन सा है? तो अनुग्रहित, ठीक है, अनुग्रहित। नीचे दिए गए विकल्पों में से शुद्ध शब्द का चयन करना है। देखिए यहाँ पे 4 शब्द दे रखे हैं, उसमें शुद्ध शब्द बताना है। तो पृथक जो है वो आपका शुद्ध है। फिर आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्न में वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द कौन सा है? वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द कौन सा है? तो ऐतिहासिक। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे अशुद्ध है। अशुद्ध शब्द बताना है, यहाँ पर भी अशुद्ध बताना है, जैसे कि संकट। तो यहाँ पे क्या है? तो हमारा ये अशुद्ध है। सही वर्तनी क्या है? यहाँ पे सही बताना है। तो सही कौन सा है? तो सही हमारा क्या है? स्पष्ट। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, यहाँ पे किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? तो देखिए किस शब्द की जो वर्तनी है वो आपकी शुद्ध है। तो ब्रज भाषा आपकी, इसकी वर्तनी क्या है? शुद्ध है। निम्नलिखित में शब्दों में से कौन सा शब्द जो है वो आपका कौन सा शुद्ध शब्द है? तो क्या आंसर है? तो यहाँ पे कवयित्री। कवयित्री क्या है? शुद्ध शब्द है। कई बार क्वेश्चन आया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग अपने पास राइट भी कर सकते हैं। और जब भी क्वेश्चन को यहाँ पे क्लास लेने बैठे, तो ये डेली क्लास आप लोगों की रात 9 बजे आ जाती है। और जब भी क्लास को लेने बैठें तो आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठा करें, ताकि आप लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, और जो जो तीन बहुत ही बार बार क्वेश्चन आया है, तो वो आप लोग अपने पास राइट कर लिया करें, ताकि आप लोग को एग्जाम में पता चल जाए कि ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर ये क्वेश्चन आप लोग राइट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? देखिए शुद्ध वर्तनी वाला हमें बताना है। तो शुद्ध वर्तनी क्या है? अध्ययन, ठीक है। अध्ययन को अच्छे तरीके से देख लिए, छोटा आ, आदत, धा, या ना, डबल या ना। तो यहाँ पे क्या है? अध्ययन। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो शुद्ध वर्तनी वाला हमें शब्द बताना है। तो देखिए तो ये क्वेश्चन हो गया। तो यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21,
निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो शुद्ध वर्तनी वाला क्या है? उत्तरदायी। ठीक है, पहले जैसे इस तरीके से आप लोग उत्तर लिखते हैं, फिर उसी में हम लोग क्या लिखते थे? दाई। तो उत्तरदायी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस कवित्री की कविताएं बहुत पसंद आई। तो कवित्री को हमें ठीक करना है। कवित्री, तो कवित्री कैसे लिखते हैं? कवयित्री। कावा कव, या में छोटी पै, त्रा में बड़ी पै। तो कवित्री। निम्न में वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द बताइए। तो निम्न में वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध कौन सा है? तो अध्ययन अभी अपने पढ़ा था, तो ये शुद्ध है, बार बार पूछा गया है। और दिन रात अध्ययन करके भी वो प्रथम स्थान ना प्राप्त कर सका। नीचे दिए गए विकल्पों में से इस वाक्य में रेखांकित शब्द की वर्तनी शुद्ध करने। देखिए, रेखांकित जो है यहाँ पर हमें जो अंडरलाइन किया गया है उसका हमें सही शुद्ध वर्तनी बताना है। तो शुद्ध वर्तनी क्या है? तो बी का क्या है? अध्ययन। और नेक्स्ट है शुद्ध शब्द बताना है। इसका शुद्ध शब्द क्या है? उपयुक्त। सभी हैं उपयुक्त, तो उपयुक्त क्या है? वो आपका शुद्ध है। उपयुक्त सभी, उपयुक्त। और शुद्ध शब्द कौन सा है? तो शुद्ध शब्द आपका कौन सा है? तो चलिए देख लेते हैं शुद्ध शब्द यहाँ पर आपका कौन सा है। देखिए, निर्भर जो है वो आपका शुद्ध शब्द है। तो ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। ठीक, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का आपको चयन करना है, तो वो कौन सा है? तो क्या है? भास्कर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही वर्तनी वाला शब्द बताइए। देखिए, सही वर्तनी या फिर शुद्ध वर्तनी मतलब एक ही है आप लोगों का, तो कौन सा है? शुश्रूषा। शुद्ध वर्तनी चुनिए। देखिए, शुद्ध वर्तनी में हमें कौन सा है? शमशान। देखिए, आधा शाह और माँ। ठीक है, शमशान में आधा है आपका। और नेक्स्ट है 30 में है शुद्ध शब्द छाटिए। तो तीसरा आपका क्या है? अभ्यस्त। तो अभ्यस्त क्या है? आपका शुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में शुद्ध शब्द चुनिए। तो शुद्ध शब्द क्या है? आपका ए है उज्ज्वलन। उज्ज्वलन। ठीक है। और निम्नलिखित में से शब्दों में से शुद्ध शब्द को पहचानना है। ठीक है, आशीर्वाद है, आजीविका है, अध्ययन है, ऊनी है। तो देखिए, अध्ययन तो आपका गलत है। ठीक है, और आशीर्वाद भी आपका गलत है। तो ऊनी। ठीक है, तो ऊनी इस तरीके से लिखा जाता है। और यहाँ पे आजीविका आपका क्या है? राइट है। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है? तो सही शब्द आपका क्या है? स्वतंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव मात्र को गीता के महात्म्य से परिचित होना अनिवार्य है। रेखांकित शब्द को शुद्ध करें। ठीक है, जो रेखांकित शब्द हमारा दे रखा है जिसके नीचे अंडरलाइन करें, इसको हमें सही करना है। तो क्या है? महातम्य। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए महा, देखिए मा में अकंडा, हा में अकंडा, ता आधा और माँ आधा। ठीक है, यहाँ पे ता पूरा बना है तो आधा ता बनेगा। क्या बनेगा? आधा ता मा या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 35। आजकल अनुशासन के अभाव में विद्यार्थियों में उच्च श्रृंखलता आती है। देखिए, अनुशासन के अभाव में यानी कि डिसिप्लिन नहीं होता है, तो वहाँ पर क्या होती है? विद्यार्थी में उच्च श्रृंखलता आती है। रेखांकित शब्द को शुद्ध करें। तो रेखांकित शब्द को उच्च श्रृंखलता। तो देखिए बिल्कुल, तो यहाँ पर क्या है? छा। ठीक है, यहाँ पर छा आया है, यहाँ पे श्रा दे रखा है आपका, तो इसको सही करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध शब्द चुनिए। चुनिए, तो यहाँ पर शुद्ध शब्द कौन सा है? तो शुद्ध शब्द बना है, बताना है बड़ा सा। ठीक है, तो बड़ा सा क्या है? आपका शुद्ध है। नीचे दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द जो है वो क्या है? सच्चिदानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन 38, निम्नलिखित में से कौन सी व्याकरण और वर्तनी से शुद्ध कहलाती है? देखिए, कौन सी व्याकरण और वर्तनी से शुद्ध कहलाती है? क्या कहलाती है? तो यहाँ पे मानक भाषा जो है व्याकरण और वर्तनी से, यानी कि जो आपकी ग्रामर है या फिर लेखन है उससे भी जो शुद्ध है वो आपकी क्या है? मानक भाषा। ये क्वेश्चन आपका यूपी टेट एग्जाम में 1st to 5th 2017 में आया था, तो इम्पॉर्टेंट है यूपी टेट के लिए भी क्वेश्चन सभी, क्योंकि आपके टेट में सुपर टेट में पूछे गए वो सभी क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिलेंगे। निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। तो यहाँ पर ये उपयुक्त है तो वो आपका शुद्ध है। देखिए, बाकी यहाँ पे उपरयुक्त लिखा है, उपरोक्त लिखा है, तो यहाँ पे उपयुक्त है वो आपका सही है। निम्नलिखित शब्दों में वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? तो हाँ, यहाँ पे हमें अशुद्ध बताना है। तो अशुद्ध क्या है? निरापराध। निरापराध। और निम्नलिखित में से कौन से शब्द की वर्तनी शुद्ध है? तो कौन से शब्द की वर्तनी जो है शुद्ध है? तो शुद्ध क्या है? वागार्थ। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द छाटिए। तो शुद्ध शब्द आपका क्या है? अधीन। तो अधीन क्या है? आपका शुद्ध है। इसमें भी शुद्ध बताना, अशुद्ध शब्द छाटिए। तो यहाँ पे चार हैं, चार शब्द दे रखे हैं। इसमें से देखिए, धोखा तो इसी तरीके से लिखा जाता है, आविष्कार। तो अशुद्ध शब्द छाटिए। तो यहाँ पे
अशुद्ध शब्द आपका क्या है? आविष्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44। इन शब्दों में से शुद्ध शब्द का चयन करना है। तो शुद्ध शब्द बताना है, तो शुद्ध शब्द आपका कौन सा है? तो ये यहाँ पे आकस्मिक, तो ये शुद्ध है। देखिए UPCLJE सिविल एग्जाम में पूछा गया है। और शुद्ध वर्तनी इसमें बताना है वाल्मीकि कैसे लिखा जाता है। तो शुद्ध तरीके से अगर वाल्मीकि में देखें तो वामे अकंड आधा ला मा में बड़ी पे का में छोटी पे की, तो ये वाल्मीकि हो जाएगा। सही शब्द का चयन करना है यहाँ पे सी। तो क्या है? परिणति। परिणति। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? आशीर्वाद। ठीक है, आशीर्वाद। ये क्वेश्चन आपका यूपी टीजीटी एग्जाम में पूछा गया है, आपका यूपी टेट में एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48। व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? अगर व्याकरण की दृष्टि से देखें तो कौन सा शब्द यहाँ पे अशुद्ध बताना है, हमें रॉन्ग बताना है। तो ठीक है, रॉन्ग कौन सा आपका? विरहणी। तो विरहणी क्या है? आपका रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन से शब्द की वर्तनी शुद्ध है? तो शुद्ध क्या है? आपकी वर्तनी जो है अनुभूति। ठीक है, अनुभूति क्या है? शुद्ध है। कौन से शब्द की वर्तनी सही है? तो सही कौन सी है? वर्तनी सही है तो अतयुक्ति। अतयुक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है सही शब्द के सही रूप का चयन करना है। शब्द के सही रूप का चयन करना है तो कौन सा है आपका? तृष्णा। तृष्णा क्या है आपका? सही है। तो देखिए राजस्थान ये रीट के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे रीट में पूछा गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 52। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। तो शुद्ध वर्तनी आपकी क्या है? उरण। और निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। तो यहाँ पे क्या है? शुद्ध वर्तनी दृष्टा। ये यूपी टेट एग्जाम में पूछा गया 6 to 8 में। और निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शुद्ध है? तो कौन सा शुद्ध है? तो आपका क्या है? विदुषी। विदुषी आपका शुद्ध है। यहाँ पर शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। तो यहाँ पे क्या है आपका? स्पर्शता। स्पृशता। तो अस्पृश्यता जो है वो आपका शुद्ध है। निम्नलिखित में से शब्द के सही शब्द का बताना है। तो अनुग्रहित। अनुग्रहित जो है आपका शुद्ध है। संगम शब्द में किस तरह की अशुद्धि है? तो देखिए संगम। तो यहाँ पे संगम में यहाँ पे जो है संगम में तो किस तरीके की है? तो यहाँ पे अनुनासिक की क्या है? अशुद्धि है, क्योंकि यहाँ पर चंद्रमा की बिंदी लगाई गई है। और नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पर निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध नहीं है? जैसे कि हस्ता, भाभियाँ, अंधेरा, घुंघची। तो किसकी शब्द नहीं? भाभियाँ। ठीक है, भाभियाँ। तो भाभियाँ में छोटा एक ही मात्रा आएगी, तो भाभियाँ में तो यहाँ पर क्या है? अशुद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध शब्द है? शब्द शुद्ध है। तो शुद्ध शब्द क्या है? अंगना। और नेक्स्ट यूपी टेट एग्जाम में पूछा गया 2019 में। और निम्नलिखित में से शब्दों में से शब्द की सही वर्तनी क्या है? वर्तनी को सही बताइए। तो सही वर्तनी आपकी क्या है? सी है। सन्निधि। ठीक है, सन्निधि है। और नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द युग्म शुद्ध है? युग्म शब्द युग्म जो है शब्द युग्म जो मतलब साथ साथ आते हैं। बारात, बसंत। और यहाँ पर देखिए तो सी। देखिए बारात और वसंत। ठीक है, बसंत वसंत। बारात वसंत आपका शुद्ध युग्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तनी की दृष्टि से दिए गए विकल्पों में से अशुद्ध विकल्प छाटिए। तो अशुद्ध विकल्प आप लोगों का कौन सा है? तो अशुद्ध क्या है? व्यंग। क्या है आपका? अशुद्ध है। और यहाँ पे देखिए निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या है? अंत्याक्षरी। अंत्याक्षरी। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है 64। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? देखिए शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपका कौन सा है? तो बी क्या है? अंतर्राष्ट्रीय आपका शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। और यूपी टेट एग्जाम 2015 में पूछा गया। निम्नलिखित में से नेक्स्ट क्वेश्चन है 65। निम्नलिखित में से सही शब्द को चुनिए। तो सही शब्द क्या है? पुनर्जागरण। पुनर्जागरण। और निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। तो डी आपका क्या है? उपयुक्त। तो ये आपका राइट है। आपका यूपी पीजीटी एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द का चयन करना है। तो वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द क्या है? परमार्थ। ठीक है, परमार्थ जो है वो आपका अशुद्ध है। और निम्नलिखित यहाँ पर भी अशुद्ध बताना है। तो यहाँ पर जैसे क्वेश्चन में अशुद्ध शब्द क्या है? तो अशुद्ध क्या शब्द क्या है? आपका श्रृंगार। तो ये क्या है? आपका अशुद्ध है। नेक्स्ट है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द। तो शुद्ध वर्तनी वाला क्या है? आपका श्रृंगार है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से सही वर्तनी हो गई। देखिए सही वर्तनी किसकी है, तो सही वर्तनी आनुषंगिक, क्या है, आनुषंगिक सही वर्तनी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। तो यहाँ पे शुद्ध वर्तनी आपकी क्या है, तो शुद्ध बताना है। तो शुद्ध वर्तनी क्या है, कर्मनाशा, ठीक है, कर्मनाशा की शुद्ध शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। तो शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन क्या है, क्या, सुषमा, साम्य छोटू पे सुषमा। तो ये क्या आपका शुद्ध वर्तनी। और क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित में से एक वर्तनी अशुद्ध है। देखिए 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपका एक में जो है वो अशुद्ध है, वो आपको बताना है। क्या क्या लिखा है यहाँ पे, सा शुरुषा, ठीक है, तो यह आपका रॉन्ग है। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है। तो क्या है, महत्व, महत्व जो है वो आपका रॉन्ग है। फिर आ जाता है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना। अशुद्ध वर्तनी क्या है, तो यहाँ पर देखिए दिखाया गया ए एंड डी जो है वो क्या है आपका, देखिए दधीची, धाधीची और घनिष्ठ, तो ये दोनों ही आपके रॉन्ग हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द बताइए। तो अशुद्ध शब्द क्या है, इसमें से देखिए बी जो है उज्ज्वल। तो उज्ज्वल आपका इस तरीके से नहीं लिखा जाता है, बल्कि आपका देखिए यहाँ पर उज्ज्वल देखा रखा है, तो डबल जा आता है, ठीक है, तो वो उज्ज्वल होता है आपका। निम्न में वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध बताए। तो अशुद्ध कौन सा आपका, सी है, उज्ज्वल। तो यहाँ पर छोटा उ अद जा वल, उज्ज्वल इस तरीके से लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द का चयन करना है। तो सही शब्द क्या है, देखिए आपका ये आपका राइट आ गया, छोटा उ, फिर आधा जा, फिर जा व ला। कौन अशुद्ध वर्तनी का कारण नहीं है। तो अशुद्ध वर्तनी का कारण के, मान लीजिए आप लोग रॉन्ग लिखते हैं, तो उसका क्या कारण नहीं है, तो उसका क्या कारण, जलवायु। तो जलवायु से कोई मतलब नहीं होता, अशुद्ध अगर आप लोग लिख रहे हैं तो वहाँ की जो जलवायु उससे कोई भी लेना देना नहीं है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द छाटना है। तो क्या है, सी एंड डी। तो यहाँ पे क्या है, प्रतिज्ञा, और यहाँ पे डी आशीर्वाद, शुद्ध शब्द। तो यहाँ पे दोनों ही शब्द आपके शुद्ध हैं। शुद्ध सही शब्द का सही वर्तनी है। तो शब्द की सही वर्तनी क्या है, सौंदर्यवर्धक। इनमें से शुद्ध वर्तनी का चयन करना है, ठीक है, इनमें से हमें शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। तो शुद्ध वर्तनी आपकी कौन सी है, तो यहाँ पर देख लेते हैं शुद्ध वर्तनी को। तो यहाँ पे फर्स्ट वाली आपकी क्या है, शुद्ध वर्तनी है, प्रज्वलित, प्रज्वलित। नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द है। देखिए शुद्ध वर्तनी का जो शब्द है वो क्या है आपका, तो क्या है, ज्योत्सना। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको अपने पास राइट कर सकते हैं, क्योंकि कई बार एग्जाम में ये पूछा गया है। तो ये यूपी आरओ में पूछा गया, एआरओ में पूछा गया है, और आपका मेंस में भी पूछा गया है, एसपीएल में, यूपीटी पीजीटी और यूके टेट, ठीक है, उत्तराखंड टेट में भी पूछा गया एग्जाम में। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से गलत है, तो गलत शब्द बताना है। तो ये आँख जो है वो आपका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है। तो शुद्ध शब्द बताना है। तो भीष्म क्या है आपका शुद्ध है। और निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी वाला शब्द है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो शुद्ध वर्तनी वाला प्रशंसा, शुद्ध वर्तनी है। और निम्नलिखित में से तत्सम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। तो तत्सम की दृष्टि से जो है वो अशुद्ध है, वो कौन सा है, कपूत सपूत, ठीक है, कपूत सपूत। तो ये रॉन्ग है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आप लोग लिख सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे निम्नलिखित शब्दों में वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है। तो अशुद्ध शब्द बताना है। तो अशुद्ध शब्द क्या है, आपका निरापराध, निरापराध। निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 89, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी का शब्द है। अशुद्ध वर्तनी का जो शब्द है वो क्या है, तो अशुद्ध वर्तनी का जो शब्द है वो क्या है, मिथिलेश कुमारी। निम्नलिखित में से एक शब्द अशुद्ध है। तो अशुद्ध शब्द क्या है आपका, नौकरी। नौकरी नहीं होता बल्कि नौकरी होता है, ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो अशुद्ध है। इनमें से अशुद्ध वर्तनी का शब्द कौन सा है, तो अशुद्ध वर्तनी आपकी क्या है, हिरण कश्यप, कश्यपु। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है। तो शुद्ध वर्तनी किसमें आपकी, प्रीति, प्रीतिदर्श,
में शुद्ध वर्तनी है। एक की वर्तनी शुद्ध है, ठीक है? एक की वर्तनी जो है वो सशुद्ध है, सही है। तो बाकी सब रॉन्ग है। तो क्या है? अन्यास। तो यहाँ पे क्या है? अनानास। तो जो है आपका क्या है? शुद्ध है। एक की वर्तनी शुद्ध है, यहाँ पर किसकी वर्तनी है? तो पर्यवसान। एक की वर्तनी वर्तनी शुद्ध है, सही है। तो वो किसकी है? तो वो क्या है? उन्नयन। उन्नयन। एक की वर्तनी शुद्ध है तो किसकी है? आविष्कार। आविष्कार, ठीक है? आविष्कार। एक की वर्तनी शुद्ध है तो शुद्ध वर्तनी किसकी? आछोहिणी। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या है? कलेश। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है तो क्या है? श्रृंगार। शुद्ध वर्तनी वाला 100 में भी हमें शुद्ध वर्तनी वाला बताना है, तो कौन सा? उज्ज्वल। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है, तो शुद्ध वर्तनी किस में है? तो आपका है हिरण कशिपु। तो ये क्या है? आपकी कशिपु जो है शुद्ध है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया है, इसको भी आप लोग नोट करते चलिए। तो यहाँ पे कवित्री, तो कवित्री का शुद्ध क्या है? का बा कव, या में छोटी पे, ता में त्रा में बड़ी पे, कवित्री। इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम में पूछा गया है, आप लोग देख सकते हैं कितने एग्जाम्स में पूछा गया है ये क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन है 103 है। निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है, तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है, तो यहाँ पे कौन सा है? तो यहाँ पे क्या? उज्ज्वल। निम्नलिखित शब्दों में से किसकी वर्तनी शुद्ध है? तो शुद्ध किसकी? संन्यास की शुद्ध वर्तनी है, सही है, राइट है। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए, तो उपरोक्त, ठीक है? तो यहाँ पे गलत है। और वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द क्या है? देखिए वर्तनी की दृष्टि से अगर देखा जाए तो यहाँ पे शुद्ध शब्द क्या है? तो यहाँ पे शुद्ध शब्द जो है वो आपका क्या है? आनुषंगिक, ठीक है? आनुषंगिक। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द क्या है? ठीक है? तो परीक्षा। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन करना है, तो क्या है? आपका क्या है? अनुग्रहित। ग्रहित। फिर आ जाता है वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है, तो वो आपका क्या है? नरक। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन क्या है? आपका क्या है? टिप्पणी। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है, तो अशुद्ध वर्तनी में क्या है? समुज्ज, समुज्ज्वल। अशुद्ध वर्तनी तो क्या है? निश्चेष्ट। तो ये क्या है? आपकी अशुद्ध है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? यहाँ पे धोबिन। तो ये शुद्ध है। और शुद्ध वर्तनी वाला शब्द देखिए 114 में देखते हैं, तो भागीरथी। फिर शुद्ध बताना है हमें, सही शब्द को बताना है, तो क्या है? विरहिणी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशुद्ध बताना है, यहाँ पे हमें अशुद्ध क्या है? आपका भुक्कड़। क्या है? भुक्खड़। भुक्खड़ अशुद्ध है। किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? तो यहाँ पे डी शब्द क्या है? इसकी वर्तनी जो है अशुद्ध है। अंत अंत से अंतश्चेतना। यहाँ पे शुद्ध बताना है, तो शुद्ध आपका क्या है? शुश्रूषा। शुश्रूषा आपका क्या है? शुद्ध है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है, तो कौन सा है? आपकी ईर्ष्या। ईर्ष्या। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी, ठीक है? अशुद्ध वर्तनी किसमें? अज्वल। क्योंकि आप लोग जानते हैं उज्ज्वल कैसे लिखा था, छोटा ऊ जा आधा जा वाला, ठीक है? उज्ज्वल इस तरीके से लिखते हैं। वर्तनी की दृष्टि से शब्द का शुद्ध रूप कौन सा है? तो शब्द का शुद्ध रूप आपका कौन सा है? तो वंदना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का शब्द है, शुद्ध वर्तनी का जो शब्द है वो क्या है? वाणमय। इनमें से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है, तो शुद्ध कौन सा है? तो यहाँ पे जो शुद्ध है वो आपका क्या है? ए अंतर्धान। इन नामों में से एक वर्तनी अशुद्ध है, तो अशुद्ध वर्तनी आपकी क्या है? राहुल सांस्कृत्य या सांस्कृत्यायन।
इनमें से एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है तो कौन सी है? जागृत। इनमें से शुद्ध वर्तनी शब्द बताना है तो शुद्ध कौन सी है? ज्योत्सना। इनमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द है, शुद्ध वर्तनी का जो शब्द है हिरण कशीपु। ठीक है, हिरण कशीपु आप लोग लिख सकते हैं। किस तरीके से लिखा जाता है आप लोग अपने पास राइट कर सकते हैं और कई बार एग्जाम में पूछा गया है, जो भी यूपी आरओ एआरओ में कई बार पूछा गया है एग्जाम में। इनमें से अशुद्ध वर्तनी का शब्द बताना है तो अशुद्ध वर्तनी आपकी क्या है? सन्यासी। सन्यासी अशुद्ध है। और नेक्स्ट देखते हैं नीचे दिए गए शब्दों में से किसकी वर्तनी शुद्ध है तो शुद्ध वर्तनी क्या है? आपकी द्वारका। द्वारका, द्वारका क्या है? अशुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए शब्दों में से किसकी वर्तनी शुद्ध है तो वर्तनी शुद्ध बताना है तो शुद्ध देखिए कौन सी है? सन्यासी। इस तरीके से लिखा जाता है। अभी यहाँ पे पूछा गया तो यहाँ पे सन्यासी पूछा गया तो ये आपका रॉन्ग है क्योंकि यहाँ पर ऊपर आप लोगों की अनुसार आएगा। फिर आप यहाँ पे आ गया आप लोगों का निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द जो है वो क्या है? अंत्याक्षरी। अधोलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या है तो नीचे शुद्ध शब्द तो ए और डी आपका क्या है? ए सही है और डी भी आपका क्या है? घनिष्ठ। अगर टा आए तो वह आपका रॉन्ग हो जाएगा, ठा आएगा तो राइट हो जाएगा। अधोलिखित वर्तनी में से की दृष्टि से एक शब्द अशुद्ध है तो अशुद्ध शब्द आपका क्या है? अनुग्रहित। ग्रहित। तो यहाँ पे क्या है? अशुद्ध बताया गया है। निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है तो किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? अनाधिकार। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है, शुद्ध शब्द आपका कौन सा है? कुमुदिनी। किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? अत्यधिक। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए तो शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है तो अंत्याक्षरी। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द शुद्ध है तो शुद्ध कौन सा है? आपका विदुषी। निम्नलिखित में से एक वर्तनी अशुद्ध है उसे चयनित कीजिए तो अशुद्ध शब्द क्या है? श्रृंगार। तो यहाँ पे जो अशुद्ध है वो आपका क्या है? श्रृंगार। निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है तो शुद्ध वर्तनी वाला आपका जो शब्द है वो आपका कौन सा है तो यहाँ पे क्या है? उपयुक्त। तो उपयुक्त जो है वो आपका सही है। निम्नलिखित में से एक की वर्तनी अशुद्ध है तो किसकी वर्तनी अशुद्ध है? शुश्रूषा। शुश्रूष तो ये रॉन्ग है। सही शब्द की वर्तनी पहचाननी है तो सही शब्द की जो वर्तनी है वो आपकी क्या है? क्रोधाग्नि। फिर सही शब्द पहचानना है हमें यहाँ पर तो सही शब्द क्या है? अतिवृष्टि। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए शब्द की 4 वर्तनियां दी गई, सही का चयन करना है तो यहाँ पे हमें सही का चयन करना है तो सही क्या है? 36। ठीक है, जिसे हम 36 बोलते हैं। 36 36 36 36 यहाँ पे है। और यहाँ पे एक क्वेश्चन है 45, एक ही शब्द की वर्तनी 4 तरह से लिखी गई है, सही का चयन करना है। ठीक है, वही क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो हमें सही बताना है तो ये क्या है? अपरिलिखित, सॉरी ऊपरी लिखित। नीचे एक ही शब्द की वर्तनी 4 तरह से लिखी गई है, उसका चयन सही का चयन करना है तो क्या है? हमारी अनुग्रहित। इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है तो शुद्ध शब्द आपका क्या है? यहाँ पे 4 शब्द दे रखे हैं तो यानी जो है आपका शुद्ध है। निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द का चयन करना है तो शुद्ध आपका क्या है? बी। तो बी आपका है जी विषा। विषा, जी विषा। वर्तनी की दृष्टि से इनमें से अशुद्ध शब्द है तो अशुद्ध क्या है? आपका यानी, या फिर सॉरी, तो आपका ये जो अशुद्ध है तो वो आपका फर्स्ट वाला है यानी, पीजीटी में पूछा गया है। वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द है तो अशुद्ध क्या है? आपका उपयुक्त, पीजीटी में पूछा गया है। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा सही शब्द, कौन से जो है वो आपका सही शब्द कौन सा है तो क्या है? ज्योत्सना। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है तो सही शब्द आपका क्या है? सन्यासी है। निम्न में से शुद्ध रूप कौन सा है तो शुद्ध रूप का आपका क्या है? हतोत्साह। ठीक है,
एक तो ये है और दूसरा क्या है हतोत्साहित। ए और बी आपका दोनों शुद्ध है। निम्नलिखित में से शुद्ध कौन सा है? तो शुद्ध क्या है आपका प्रदर्शनी। शुद्ध वर्तनी इसमें की बताना है 155 की शुद्ध वर्तनी बताना है। तो शुद्ध वर्तनी आपकी 155 की क्या है? तो यहाँ पे क्या है मानवीकरण। यूपी पीजीटी हिंदी एग्जाम में पूछा गया 2009 में। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। देखिए शुद्ध वर्तनी वाला यहाँ पे शब्द बताना है। तो वो आपका क्या है उच्छखलन। उच्छखल। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है। क्या ज्योत्सना। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द सादृश्य। और निम्नलिखित की सही वर्तनी होगी तो क्या होगी? तो आनुषंगिक हो जाएगी। निम्नलिखित में से एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है वो किसकी है? तो किसकी? कवियित्री। तो कवयित्री होता है। ओके, कवयित्री नहीं होता, कवयित्री यहाँ पे उल्ट दे रखा है तो यहाँ पे क्या है आपका रॉन्ग दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा इनमें से अशुद्ध शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो शुद्ध वर्तनी क्या है? आशीर्वाद। यूपीटीजीटी एग्जाम पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 162। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो पूजनीय। ठीक है, बड़े ऊ की मात्रा आएगी। और निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो शुद्ध शब्द आपका डी है जी जी विषा। इनमें से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द बताना है तो आपका क्या है? उज्ज्वल। युधिष्ठिर सबसे बड़े पांडव थे तो यहाँ पे हमें सही करना है। तो क्या है? युधिष्ठिर। सादा नहीं आएगा बल्कि और यहाँ पे शाह जो है वो दूसरा वाला आएगा। अनुशासन के अभाव में विद्यार्थियों में उच्च उच्च श्रृंखलता आती है। तो उच्च श्रृंखलता जो को सही करना है तो कैसे आएगी? तो यहाँ पर क्या है? उच्च श्रृंखलता। आजकल आयुर्वेदिक औषधियों की विश्वसनीयता बढ़ रही है तो आयुर्वेदिक आयु आयुर्वेदिक लिखा है तो यहाँ पर हमें आयुर्वेदिक सही करना है तो यहाँ पर आयुर्वेदिक हो जाएगा आपका। दिन ब दिन रसायनों के प्रत्याशित प्रभाव सामने आ रहे हैं तो यहाँ पे हमें इसको सही करना है तो कैसा है? अप्रत्याशित। पति पत्नी के जोड़े को दंपति कहते हैं। तो दंपति कहते हैं तो दंपति क्या है? आधा माँ आएगा। ठीक है, दंपति में आधा माँ आएगा तो ये राइट हो जाएगा। वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन करना है तो शुद्ध शब्द आपका क्या है? ईर्ष्या। ईर्ष्या। वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन कीजिए तो शुद्ध शब्द आपका क्या है? पूजनीय। वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन कीजिए तो शुद्ध शब्द आपका क्या है? यहाँ पे पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी शब्द क्या है? शुद्ध वर्तनी शब्द आशीर्वाद है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी? यहाँ पे भी शुद्ध वर्तनी बताना है तो शुद्ध वर्तनी आपकी क्या है? विशेष। नेक्स्ट देखते हैं शुद्ध वर्तनी का चयन करना है तो आपका बी बर्तन आ जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है शुद्ध वर्तनी का चयन करना, रेलवे एग्जाम में पूछा गया शुद्ध वर्तनी का चयन करना है तो प्रतिष्ठा आ जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है शुद्ध वर्तनी बताना है तो क्या है? मृत्यु मृत्युजन मृत्युंजय। नेक्स्ट क्वेश्चन शुद्ध वर्तनी का चयन करना है तो यहाँ पे क्या है? अस्पृश्यता। यहाँ पे शुद्ध वर्तनी बताना है तो शुद्ध वर्तनी आपकी क्या है? शताब्दी शुद्ध वर्तनी है आपकी। शुद्ध वर्तनी यहाँ पर भी बताना है तो तिर दोष शुद्ध वर्तनी है। और यहाँ पे शुद्ध बताना है तो शुद्ध आपका क्या है? औद्योगिकरण है। और यहाँ पे शुद्ध वर्तनी का चयन करना है तो परिणति है। और नेक्स्ट है शुद्ध वर्तनी का चयन करना है तो शुद्ध वर्तनी आपकी क्या है? स्थाई। और नेक्स्ट क्वेश्चन शुद्ध वर्तनी का यहाँ पे भी चयन करना है तो जल्दी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए तो हमारा क्या है? प्रकथन। प्रकथन शुद्ध है। और शुद्ध वर्तनी का यहाँ पर भी चयन करना है तो कौन सा है? तो क्षेत्र क्या है आपका? शुद्ध है। शुद्ध यहाँ पे भी शुद्ध बताना है तो क्या है? रासायनिक शुद्ध है आपका। और शुद्ध वर्तनी का चयन करना है तो यहाँ पे क्या है? प्रतिवादी शुद्ध है। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है तो यहाँ पे भी शुद्ध बताना है तो द्रंद क्या है आपका? शुद्ध है। और यहाँ पर आपका क्या है? उत्सव शुद्ध है। यहाँ पर देखिए 91 में शुद्ध बताना है तो शुद्ध क्या है? निर निदर्शन। निदर्शन क्या है आपका? शुद्ध है। और यहाँ पर आपका जो शुद्ध है
192 में जो शुद्ध है आपका क्या है, डी, ज्येष्ठ शुद्ध है आपका। और सही वर्तनी वाले शब्द चुने तो सी, शारीरिक शुद्ध है आपका। रेलवे एग्जाम पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, जो भी आपका रेलवे का शिक्षक भर्ती आ गई है तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से शुद्ध बताना है, तो यहाँ पर जो शुद्ध है वो क्या है, अधिशासी शुद्ध है। और यहाँ पर भी शुद्ध शुद्ध सही है, ठीक है, शुद्ध है, कहीं पे सही पूछ रहे हैं तो सेम एक ही बात है आप लोगों की, सन्यासी। या फिर यहाँ पे बात कर रहे हैं कि ठीक हो सकती है, तो ठीक है, तो ठीक कौन सा है, व्यवहारिक। उसका कथन अतिशयोक्ति मात्र था, तो अतिशयोक्ति आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। चातक सुवाती की बूंद का प्यासा होता है, स्वाति। साहित्य और समाज का अन्याय अन्यान्श्रित संबंध है, तो यहाँ पर ये सही हो जाएगा आपका। सेनापति एक सशस्त्र सैनिकों के साथ युद्ध में युद्ध क्षेत्र में पहुंचा, तो इसको भी सही सही करना है, तो क्या है, सह सत्र। परमात्मा यहाँ पे क्या है, रचयिता, तो रचयिता लिखा है, तो रचयिता को सही है क्या, रचयिता। उपयुक्त, तो यहाँ पे उपयुक्त को सही करना है, तो उपयुक्त आपका कौन सा है, ये राइट है। मनुष्य को परमा परामुखापेशी नहीं बनाना चाहिए, तो परामुखापेशी जो सही है आपका ये आ जाएगा। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, तो उत्प्रेक्षा को हमें सही करना है, तो उत्प्रेक्षा इस तरीके से लिखा जाता है आपका। बुढ़ापा दुर्बल्य का सूचक है, तो दुर्बल्य कैसे लिखते हैं, तो दौर्बल्य। तानसेन महान संगीतज्ञ था, तो यहाँ पे ये संगीतज्ञ आ जाएगा। बच्चों को आगे पढ़ने के लिए वजीफ़ा दिया जाना चाहिए, तो वजीफ़ा कैसे लिखा जाएगा, इस तरीके से लिखा जाएगा, राइट है। प्रत्येक कथन का अपना एक संदर्भ होता है, तो संदर्भ यहाँ पे रंग लिखा है, तो यहाँ पे क्या है, संदर्भ। आधुनिक हिंदी गद्य का प्रादुर्भाव भारतेंदु से ही होता है, तो यहाँ पे क्या है, प्रादुर्भाव। हिमालय की उत्तुंग चोटियाँ हमें बुलाती हैं, ठीक है, तो उत्तुंग इस तरीके से लिखा जाएगा। वैज्ञानिक अनुसंधान धार्मिक ग्रंथों की शिक्षा के प्रतिकूल है, अनुसंधान। ये हिंदुस्तानी एकेडमी की वार्षिक अधिवेशन में भाग लेने के लिए लखनऊ आए थे, तो अधिवेशन को हमें ठीक करना है, तो अधिवेशन लिखा है, तो अधिवेशन होगा, ओके। और नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रधानमंत्री ने मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता की, तो मंत्रिमंडल कैसे लिखा जाएगा, यहाँ पे देखिए मंत्रिमंडल लिखा है, तो यहाँ पे लिखा है मंत्रिमंडल, यहाँ पे ना आधा इस तरीके से नहीं बल्कि इस तरीके से वाला लगा है। वो इन सब तथ्यों से अभी अनिभिज्ञ हैं, तो अनिभिज्ञ, तो अनभिज्ञ, ओके, ये राइट हो जाएगा आपका। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौ स्वतंत्र संग्राम में हजारों वीरों ने अपने प्राणों की आहुति दी, तो हमें इसको करना है सही, तो यहाँ पे जो सही है वो आपका क्या है, स्वतंत्र है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि पुनरुत्थान शिक्षा के विकास से ही संभव है, भारतीय समाज का पुनरुत्थान जो है शिक्षा के विकास से ही संबंध है, तो यहाँ पे हमें सही बताना है, तो आपका क्या है, पुनरुत्थान। उनके स्नेह की अंतर स्थलीय सरिता मुख मुर्दा से स्पष्ट झांक रही थी, तो क्या होएगा आपका, अंतशत लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिमी देशों में निर्यात के लिए प्रतिद्वंद्विता बढ़ती जा रही है, तो यहाँ पे क्या है, प्रतिद्वंद्विता द्वंद्विता। तो यहाँ पर भी हमें उत्ग्रीव का हमें यहाँ पर सही बताना है, तो क्या है, उत्ग्रीव का जो होगा उद्ग्रीव हो जाएगा, ओके।
और यहाँ पे अशुद्ध बताना है। ठीक है, यहाँ पे अशुद्ध का क्या है, तो यहाँ पे आधीन जो है वो आपका क्या है, अशुद्ध है। सं- संश्ली संश्लिष्ट भाषा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका हो जाएगा संशीलट लस्ट। फिर आ जाता है म, मंदाकिनी के जलधारा अजसर रूप से प्रभावित हो रही है। तो अजसर कैसे लिखा जाएगा, अजसर, तो मतलब अजसर, अजस्तर, सत्र, अजसत्र। 23 है, यहाँ पर क्या है आपका महात्म्य, तो यहाँ पर अभी बता चुकी हूँ, यहाँ पर महात्म्य इस तरीके से लिखा जाएगा। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध, शुद्ध बताना है, तो यहाँ पे शुद्ध क्या है आपका रचयिता, यूपी टेट एग्जाम में पूछा गया है। और यहाँ पर भी हमें शुद्ध बताना है, तो शुद्ध क्या है, मृत्युदंड। यहाँ पर देखिए शुद्ध बताना है, तो शुद्ध आपका क्या है, अभिराम। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द आपका क्या है, वीरवत, विव्रत, विव्रत आपका क्या है, शुद्ध है। यहाँ पे भी शुद्ध बताना है, तो शुद्ध आपका क्या है, ज्योत्सना शुद्ध है। और यहाँ पे भी शुद्ध बताना है, तो शुद्ध आपका क्या है, उत्कर्षता। ठीक है, उत्कर्षता शुद्ध है। और शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें, तो यहाँ पे क्या है, दे दीप पैमान। और अशुद्ध का बताना है, तो अशुद्ध वर्तनी क्या है आपकी, पौराणिक। ठीक है, पौराणिक जो है शुद्ध है। आजीविका, आजीविका, ठीक है, आजीविका कौन सा शब्द की दृष्टि से शुद्ध है, शुद्ध बताना है, तो जो शुद्ध है वो आपका क्या है, निर निरहंकारी, निरहंकारी। ठीक है, निरहंकारी। विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म